ईरान के बादशाह की एक खास आदत थी कि वो रात के वक्त बेस बदल कर अपने सल्तनत में गश्त करता ताकि रियाया के हालात का खुद जायजा ले सके। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजार का रुख किया। चलते चलते वो एक दुकान के करीब पहुंचा जहां से रोशनी आ रही थी। बादशाह ने झांक कर देखा तो दुकानदार जाए नमाज बिछाए अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू रवां थे और वो कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा राज़िक है। हम हमेशा तेरे ही मोहताज हैं। हमें तुझ पर ही भरोसा है। तू ही सब कुछ करने वाला है। जो तू चाहता है वो ही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे सर झुकाते हैं। ये देखकर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। दिल में कहा, ऐसा इबादत गुजार और फर्माबरदार बंदा मैंने अपनी रियाया में कभी नहीं देखा। मुझे इसका इम्तहान लेना चाहिए कि ये वाकई अल्लाह पर कितना भरोसा करता है। अगर ये आजमाइश में पूरा उतरा तो मैं उसे इनाम दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। ये सोचकर बादशाह ने दरवाज़ा खटखटाया। दुकानदार ने जाए नमाज समेटी और दरवाज़ा खोला। बादशाह इस वक्त फ़कीर के रूप में था। दुकानदार ने नरमी से पूछा, कौन हो भाई, क्या चाहते हो? बादशाह ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, शहर में नया आया हूँ, भूखा हूँ, खाने को रोटी चाहिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं। बस मेरे पास ये एक अंगूठी है, इसे अमानत के तौर पर रख लो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो वापस ले जाऊंगा। दुकानदार ने अंगूठी ले ली और बगैर कुछ कहे रोटी दे दी। अगली सुबह बादशाह ने वजीर को सारी बात बताई और कहा, इस दुकानदार के पास से अंगूठी निकाल कर ले आओ, लेकिन उसे शक न हो कि अंगूठी कहाँ गई। वजीर दो सिपाहियों के साथ बाजार पहुंचा और दुकानदार से कहा, हमें शिकायत मिली है कि कुछ दुकानदार तराजू में कमी बेशी करते हैं। तुम्हारा तराजू कहाँ है? दुकानदार ने कहा, दुकान के पिछले हिस्से में रखा है, लाता हूँ। जैसे ही दुकानदार पीछे गया, वजीर ने कारोबारी संदूक खोला, अंगूठी निकाली और चलता बना। जब दुकानदार वापस आया तो वजीर ने कहा, तुम्हारा तराजू बिल्कुल ठीक है, और वहां से चला गया। कुछ देर बाद बादशाह ने पैगाम भिजवाया कि दुकानदार को दरबार में बुलाया जाए। जब दुकानदार पहुंचा तो उसे हैरत हुई कि ये तो वही शख्स है जो कल रात फकीर के भेस में आया था। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना भाई, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था। अब बराए मेहरबानी हमारी अंगूठी वापस कर दो और अपनी रोटी की कीमत ले लो। दुकानदार फौरन दुकान पर गया, संदूक खोला, लेकिन अंगूठी गायब थी। वो घबरा गया, वापस आया और कहा, बादशाह सलामत, मैंने अंगूठी संदूक में रखी थी, लेकिन अब वो गायब है। शायद किसी ने चुरा ली। मैं हाजिर हूं, जो सजा दी जाए कबूल है। बादशाह ने गुस्से से कहा, अगर 10 दिन में अंगूठी वापस ना की तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। दुकानदार ने कहा, मुझे अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा है। इंशाअल्लाह 10 दिन में अंगूठी वापस कर दूंगा। उधर बादशाह शिकार के लिए जंगल निकल गया। दरिया के किनारे उसका घोड़ा ठोकर खा गया और बादशाह दरिया में जा गिरा। किसी ना किसी तरह तैर कर बाहर निकला तो देखा कि अंगूठी उंगली से गायब है। इसी दरिया के किनारे एक गरीब मच्छेरा जाल डाले बैठा था। जाल खींचा तो दो बड़ी मछलियां निकली। खुशी से वो बाजार आया और आवाज लगाने लगा, ताजा मछली ले लो। दुकानदार ने बीवी से कहा, कई दिन हो गए हमने मछली नहीं खाई, जाकर खरीद लो। बीवी ने कहा, तुम्हारी अंगूठी गुम है, 2 दिन बाद सरकलम होने वाला है और तुम्हें मछली की पड़ी है। दुकानदार ने जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। बीवी ने मछली खरीदी। जब उसने मछली का पेट चाक किया तो हैरत से देखा कि उसके अंदर वही चमकदार अंगूठी है। दोनों मियां बीवी सजदे में कर गए। अगले दिन दुकानदार अंगूठी लेकर दरबार पहुंचा। बादशाह हैरत से बोला, ये तुम्हारे पास कैसे आई? दुकानदार ने सारी बात सुनाई। बादशाह ने कहा, वाकई जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है जहां इंसान का वहम गुमान भी ना हो।
बादशाह ने दुकानदार को इनाम व इकराम से नवाजा और उसका मर्तबा बुलंद कर दिया।